नमस्कार गुरुदेवतः वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगत परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम दादू घेव माए गुरुदेव मिला पाया हम प्रसाद मस्तक मेरे कर धरिया दक्षा अगम अगाध दादू सतगुरु सहज में किया बहु उपकार निर्धन धनवंत कर लिया गुरु मिल्या दातार बोलियो साधु श्री स्वामी दयाल महाराज की निरंजन देव की। गुरुदेव की कृपा से सत्संग है। महापुरुषों का जो है चरित्र है, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग, पूरा ध्यान दे करके उस महापुरुषों ने अरे मानव जन्म को सफल बनाने के लिए कई साधना करी। कतरोग तो आपने लिखा है, लेकिन जो भी भक्त हुए उनको कष्ट कोई नहीं। राजा हरिश्चंद्र ने राज विश्वामित्र को दे दिया और काशी नगर में जाकर तारावती को बेच दिया, पुत्र को बेच दिए, आप भी गए, लेकिन दुख नहीं हुआ। अगर वह दुख मानते तो ये काम होता ही। अमरनाथ को राजा मोरध्वज ने पुत्र को चीर दिया। अरे राजा शिवी ने अपने जो है शरीर के मांस निकाल दिए। देखो इतने महापुरुष हुए, उनका अमर नाम है। महाराज कहते हैं कुसंगति कहते गए जिसका नाम नहीं ठाम, दादू ते क्यों उधर साध नहीं जिसका। जिन्होंने जो है भगवान की भक्ति करी है और वही असार संसार से चले है, उनका नाम अमर है। अब भागवत में ने जो है यह अभी सतयुग और त्रेता युग की बात चल रही, द्वापर युग में भी नहीं आया। जो नाभाग हुए हैं उनके पुत्र अमरीश हुए। अमरीश ने जो है बहुत जबरदस्त जो है प्रतिज्ञा धारण करी है, आज भी उनका अमर नाम है। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान मैं परम ज्ञानी राज ऋषि अमरीश का चरित्र सुनना चाहता हूँ कि ऐसे महापुरुषों का चरित्र सुनने से भक्ति बढ़ती है और अपने जो अंतःकरण में जीव पर मजबूती आती है। मानो दुखी आदमी ने राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाओ, अगर वह सुन जो लिया तो उनका दुख जाता रहेगा। अरे हमारे मुखे दुख तो उनको हो, राज छूट जाना, गांव छूट जाना और बिक जाना, दुख तो उन्हीं का नाम है। बानों कहीं दुख। तो वहाँ महापुरुषों का चरित्र सुनने से एक तो अंतःकरण पर मजबूती आती है। अंतःकरण पर अगर मजबूती नहीं आई तो ये संसार से मुक्त नहीं हो सकता। अंतःकरण में मजबूती होना चाहिए। तो संसार से अलग होने के लिए ये बहुत ही जरूरी है। जो अंतःकरण में मजबूती नहीं है तो वो भी न कर सके, वो कायर है। महाराज कहते हैं कायर काम न आवी, ये सूरों का खेत। तनमन सौंपे राम को दादू शीश है। कायरों का काम थोड़ी, भक्ति तो सूरन की है।
तो ऐसे महापुरुषों की कथा चरित्र सुनाओ। ये राजा परीक्षित ने भी जिज्ञासा प्रकट करी है। ब्राह्मणों ने उनको जो है ऋषियों ने क्रोधित होकर उसे ऐसा दंड दिया जो किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता, परंतु वो भी उनका कुछ न बिगाड़ सके। भला कहीं बिगाड़ सके? जिनको राम राखे उनको कौन मारे? नहीं, कहीं भी न कर सके। अरे जिस पर राम की कृपा है उनके शंकर की त्रिशूल, देवी की खड़क कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो मनुष्य तो बात ही क्या है, मनुष्य खटक नहीं। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजा अम्बरीश बड़े भाग्यवान थे और पृथ्वी में 7 द्वीपों को अचल संपत्ति और अतुलित ये सूर्य उनको प्राप्त। यद्यपि वह सब साधारण मनुष्य के लिए अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं हैं, फिर भी वह उसे सपन तुल्य समझते थे। 7 ही लोग को तो राज हो अम्बरीश, और जो साधारण मनुष्य को संपत्ति मिल न सके, जो उसको प्राप्त बहुत संपत्ति थी, लेकिन वह उनको कैसे समझते हैं कि एक सपन तुल्य है ही नहीं। जैसे संत कहते हैं कि संसार में कैसे रहना चाहिए, जैसे जल में कमल रहते हैं, तो वास्तव में वह अम्बरीश जैसे जल में कमल रहे वैसे वह रहते। वह जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाते हैं, वह केवल 4 दिनों की चांदनी है। ये बात को उनको सदा जो है उनको विचार था। ये लोग जो है अभी अभी धोखाधड़ी सप्पा डाव करते हैं, जानते नहीं है, जानते हैं, लेकिन ये लोगों को विचार खंडित हो, विनाश काले विपरीत बुद्धि के विचार खंडित हो गए। अगर विचार खंडित नहीं होते तो अपना मानते नहीं। कोई भी वो छोटा से लगाकर बड़ा कर, जिसमें विचार है सदा के लिए अखंड, वह भगवान उनकी सदा रक्षा करते हैं। और विचार से खंडित हो गए तो वह उनका पतन होगा। उसका दीपक है बुझाया है, जिसमें विचार खत्म हो गए। उनका मानो वह कितने ज्ञानी होते हुए भी मानो वह अंधेरी रात में दीपक का प्रकाश था, वो बुझ गया तो घोर अंधेरा हो गया। काम क्रोध मद लोभ की जब लग मन में खान, कबीर ज्ञानी पंडित और मूर्ख एक समान। जिनके ये बातें हैं वह बड़ी साधु हो, पंडित हो, बुद्धिमान हो, विद्वान हो और कुछ भी हो, लेकिन उनके जो मन का मीना अंतःकरण में क्रोध लोभ मोह अहंकार ये घुसे हुए है, तो माँ मूर्खों के समान समझो। मूर्ख नहीं, वो अति मूर्ख। ये से जो है भगवान कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में उनका परम प्रेम। अम्बरीश इतने धनवान होते हुए, ऐश्वर्यवान होते हुए, बुद्धिमान होते हुए, लेकिन भगवान और भगवान के भक्त और साधु इतना प्रेम था कि सब कुछ उस पर निछावर कर देते थे। उस प्रेम में प्राप्त हो जाने पर तो वह सारा विश्व और उनकी संसद संपत्तियां मिट्टी में ढेले के समान जान पड़ती है। अगर जिनको विचार अखंड हो गए, विचार दृढ़ हो गए, परमात्मा को, अपनी आत्मा को, परमात्मा को पहचान गए, उनके सब संपत्ति मिट्टी के ढेले के समान दिखे। आज कोई साधु ने या भगत ने, कोई जो है ज्ञानी पंडित ने पूछो कि थने अगर जो रुपयो पैसो सोनो चांदी मिट्टी के समान नजर आवे तो तेरा ज्ञान सही है। अगर मिट्टी के समान नजर ना हो तो बिल्कुल जो है मूर्ख मत, वो में कई अंतर।
भक्ति में देखो ऐश्वर्य कला कौशल सब फेल। न धन चाहिए, न बुद्धि, न बल, और न पद, न कोई कला कौशल। भक्ति में कला की जरूरत नहीं है। गाने बजाने की कला है, शिल्प विद्या है, कोई गायक को से भी विद्या हो, भक्ति में कोई काम नहीं, और खंडित है। भक्ति को और जो है और कमजोर करे, मिट्टी के ढेले के समान। ये जो इनकी जैसी बुद्धि है वही ज्ञानीवान है, वही पंडित है, वही महात्मा है, वही जीवन मुक्त है। जो मिट्टी को और सोने को मेल बरोबर नजर। आप भक्तमाल में सुनते ही हो, सत्संग में भी कई बारी आती है कि रांका और बांका दोनों ही जो है वास्तव में मिट्टी को और सोना को बरोबर समझते। फिर रांका जी ने तो देखा सोना है, अपने कई करना तो सोना है। लेकिन पाचे जो है उनकी पत्नी कि वो स्त्री की जाति है, अगर उनको मन कर दे सोना ले चला तो अपने से धूल से ढक, तो खड़े खड़े वे जो है पैर से माता पर गट्ठर और उन सोने को ढक रहे। इतने में उनकी धर्म पत्नी आ बोली, स्वामी जी ये क्या धूल से धूल को क्यों ढक रहे हो? कांका जी ने कहा ये सोना है कि आपकी दृष्टि में सोना ही दिया, आप भक्ति के कलंक लगाते हो। लोग तो क्या बड़े भगत है, बड़े भगत है, और आप जो है इनको कह रहे हो कि सोना है। मेरे तो मिट्टी और सोना एक ही है। कांका जी ने कहा मैं तेरे लिए तो ढकरा था, लेकिन तू मेरे से भी वैराग्य में बाकी है, इसलिए रांका बांका कर। आज भारत में ढूंढो, धर्म का ठेकेदार बन गया। माँ का साथी देखो, महात्मा बन के बेटे हैं, लेकिन धन जो है कोई बैंक में जमा करा रहे हैं, कोई ब्याज पे दे रहे हैं, और कोई जो है माल बना बना खा रहा है। लेकिन धन का त्याग, धन संग्रह नहीं होना चाहिए। हमारे महाराज ने कहा है कि रोक न राके झूठ न भाके, न तो रोक राके न झूठ न भाके, दादू खर्चे खाए, नदी पूर प्रवाह जून माया आवर जाए। अशो कोई बिरले न झूठ कपट करे, डोरा डंडा करे, हाथ देके झूठ मूठ भूत बतावे, ये ऐसे नहीं करे। और माया को हाथ पसार करके मांगे नहीं कि नो तू इतना तो दे, और फिर उनको जो है बैंक में न दे, ब्याज पर न दे, और आप शरीर के माल बना के कुआं जड़ न खाओ। वहाँ न आप कुछ भगवान की कृपा समझो कि भगवान की कृपा ही है, बाकी इन्हों कौन छोड़ी, इनको छोड़ी किसने? कहते हैं महाराज ने कहा कि मनसू मीठी मनमत रेव मीठी, महाराज का शब्द है। मनसू मीठी मुखसू खारी, और माया त्यागी कह बाजारी। मन में तो मीठी आवे तो कन बैंक में डालना, ब्याज पर ना का कभी काम आएगी, और कन आप माल बना बना के जीव्या रस ले, और कहते हम तो त्यागी हैं, ये काम सरेगा नहीं। लोगों को बताने में कोई फायदा नहीं, भगवान तो जाने, परमात्मा जाने वो सत्य बात। लोग तो स्वार्थ सिद्ध वो तो जो है यानी खतीर ने कह दिया वो सोनो है, और असंत ने कह दिया वो संत है। सब महात्मा है, बड़ा त्यागी है, कि थोड़ो स्वार्थ सिद्ध है, और थोड़ो स्वार्थ में विक्षेप हो जो तो अच्छे ज्ञानी महात्मा परम मनुष्य ने कह दिया कई काम को करना है, ये तो मैं कही हो तो ईशान करे जो करे नहीं, ये वहां का खेबो न हो, दो एक ही खेबो न हो। न तो हमारे गुरुदेव कहते न तो संसार का खेबो वो सिद्ध हो, सिद्ध भी न हो, अगर पाखंडी हुए तो सिद्ध न हो, और न संसार का खेबो सिद्ध हुए तो पाखंडी हो। वो तो जैसा है वैसा रहेंगे। तो ये जो है महात्मा लोग का मतलब बहुत ही दुर्लभ।
महात्मा बनना, महात्मा की संज्ञा, महात्मा की पहचान करना बहुत ही कठिन। जो संत व जो संत की परीक्षा कर हर इंसान नहीं कर सकता। जैसे हीरा की फर्क कौन जाना दे, बोलो आप थोड़ा ही, हाँ 10 20 25 और बोली 1000 बेड़ा कर लो। ये गांव में 5000 5,500 मनुष्य है, सबने गेटा कर हीरा लाल मेल दो, एक ही ने बता सके हीरो असली की नकली। वहां पर जमरी हाई कौन है कोई जो जमरी व जो हीरा ने बता। तो संत की पहचान संत ही कर सका, वरना हर इंसान नहीं कर सकता। लेकिन अपने आप को कर सका। तो जो हमारे बुजुर्ग संत महात्मा, हमारे धर्म शास्त्र गीता है, भागवत है, संत बानी, वह केरी उषा आपा हाकन पाते। ये बात स्वयं को तो विचार करना चाहिए। अगर वहां जगह नहीं है तो कोशिश करनी चाहिए। चाहे संसार उल्ट पुलट हो जाओ, लेकिन अपनी भक्ति ज्ञान वैराग्य को क्यों छोड़ो? त्याग तपस्या से अछूत क्यों? अठे देखो आप, चाहे भारत में चाहे लंदन में जाके देखो, मनुष्य सब जगह एक ही है, परमात्मा एक ही है, सिद्धांत एक ही है। कठे भी जाओ, चाहे संत ने नारों के पीछे छोड़ दो, चाहे उनको जो है श्यालों के पीछे छोड़ दो, लेकिन वह विचलित नहीं होते। ऐसे ये अमरीश थे, महान जो है राजा होते हुए सपन तुल्य समझते, और वे जानते थे कि इसके वे बहुत धन का लोभ में पड़ करके घोर नरक की जो है याचना खानी पड़ती है। और ये धन और ये शरीर का जोबन 4 दिन का। धन रे जोबन राजा बादल वाली छाया, लोभीलो जाना के या अमर मोरी काया। नहीं, लोभीलो आदमी जाना के मैं तो यानी जवानी है, बुढ़ापा आएगा ही नहीं, यह नहीं हो सकता। ये तो वास्तव में 4 दिन के काम। भगवान कृष्ण में उनका प्रेम था, और भगवान के भक्त जो साधु होते हैं, वो साधुओं में भी राजा अम्बरीश का प्रेम था। उस प्रेम को प्राप्त हो जाने पर वह सारा विश्व और उनकी संपत्ति मिट्टी के ढेले के सामान समझते थे। उन्होंने अपने मन को भगवान कृष्ण चंद्र के चरणार में, युगल वाणी को भगवत गुणा अनुमान में, और हाथों को हरि मंदिरों में मानजन चेतन से, और अपने कानों को भगवान के अछूत मंगलमय कथा सुनने में लगा रखा था। अंग अंग को उसने भगवान से जोड़ रखा। बोलो उनको माया संपत्ति की तरह अपना अंग सारा भगवान के ऊपर। ये नेत्र है भगवान के दर्शनों में लगा दिए, कान भगवान के हरिगुण गाने में लगा दिए, हाथ भगवान के जो है झाड़ी बुहारी लगाने के मैंने लगा दिए मंदिर में। उन्होंने अपने नेत्र है मुकुटमणि मूर्ति रूप दर्शनों में अंग अंग भगवान के जो सपर्द करने में लगा दिए। बोलो उनको जो तुलसी भगवान को प्रसाद, ये नाक उसमें लगा दे, उनको सुगंधी में कतरो आनंद आता। भगत को चाहिए कि अंग अंग परमात्मा पर निछावर कर, और फिर कहाँ जाएगी, मन भी कहाँ जाएगा। हमारे गुरुदेव कहते थे कि जैसे नारा होता है, नारा को कहते हैं मारवाड़ में नारा, अपने यहाँ कहते हैं बेल। उनको आप रस्सी से बांध दो, तोड़ देगा वो रस्सी। गनमन गनमन फरतो फरतो उनको बट खाद गुद्दियां पड़ी, जोड़ को दे तोड़ दे। लेकिन गुरु शब्दों के कोट में बाढ़ दो, खूब नाच कूद एक जगह जार पड़ जाए, एक जगह जार खड़ो हो जाए। जैसे ये मन को जो है हर इनका रास्ता रोक, हर ये एक अंग नाक में अंतर अतर सूंघना है कि नहीं, भगवान की तुलसी दल सूंघना है, अतर नहीं कर। कानों में अच्छे अच्छे गाना सुनना कि नहीं नहीं, भगवान की कथा लीला सुननी, यह भी साफ है। महाराज ने भी कहा सारे अंग को नापाक कर दिया, इसलिए इनको पाक बनाने की ये विधि है।
कि ये सारे अंगों से नेत्र भगवान के जो है चरणार में लगा दे, उनके जो है दर्शन करने में लगा। फिर कहाँ गए? अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि के पैदल यात्रा करने में लगा दिया। भगवान कृष्ण के चरणार कमलों की वंदना क्या करते हैं? राजा अम्बरीश ने माला, चंदन आदि भोग सामग्री भगवान की सेवा में सब अर्पित कर, इच्छा भी नहीं थी। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे कर्म, ये पुरुष इंद्रियातीत व भगवान है। इंद्रियों के आगे कौन है? परमात्मा है। इंद्रियों के उरे उरे सब संसार है और इंद्रियों के परे भगवान है। ऐसे उसने भगवान की आराधना की। उन्होंने यज्ञ में देवताओं के साथ जब ये सिद्धेश्वर और ऋषिवर बैठ जाते थे तब उनकी पल में नहीं पड़ती। वह अपने सुंदर वस्त्र और वैसे रूप में कारण देवताओं के समान दिखाई पड़ते। कोई भी उनको देखो तो आगे सज्जन लोगों ने देखता कि राजा अम्बरीश नहीं है तो कोई देवता ही है। उनकी प्रजा महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्रों का किसी समय बड़े प्रेम से श्रवण करती थी। भगवान की कथा सुनने के कोई समय नहीं होता, वो कोई समय नहीं था ही नहीं। परमात्मा का स्मरण करने से भी कोई समय नहीं होता। परमात्मा अखंड है तो उनका जो है स्मरण भी अखंड है, खंडित है ही नहीं। किसी भी समय हो, किसी समय में वह परमात्मा नहीं है, किसी समय उनका गान करती। इस प्रकार उसने राज्य में मनुष्य देवताओं के अत्यंत प्यारे स्वर्ग की इच्छा भी नहीं करते। उनकी प्रजा भी ऐसी होगी। कब स्वर्ग चावक न स्वर्ग की हमारी कोई आवश्यकता, हमें स्वर्ग की कोई आवश्यकता नहीं है। चा मटी चिंता गई मनवा बेखरवा, जिसको कछु न चाहिए वह शाहन के भी शाह। ये चाय तो माँ दुख दई है। इच्छायाम नाम परम दुख, संस्कृत में लिखा है। इच्छायाम नाम परम दुख, निरिच्छायाम नाम परम सुख। कोई भी आज गृहस्थी ने भी पूछो, जो ज्ञानी है, थोड़ा गुण जानकार है, तो पूर्ति करने में परिश्रम है या त्यागने में परिश्रम? ये दो बात। तो पूर्ति करना तो पूर्ति हुई नहीं आज जन किसी से, त्यागने में तो कोई परिश्रम नहीं। फिर भी परम सुख की तरफ क्यों नहीं जाते? उसमें लगे रहते हैं, जीवन का नाश कर देते हैं। जैसे दुख को कोई नहीं बुलाते, कोई भी निमंत्रण न देवा दुख न कि मेरे पर दुख आओ, नहीं। लेकिन फिर भी कहते हैं हमारे मैं बहुत दुखी, मेरे पर दुख आ गया। अब दुख आए जैसे सुख भी तो आ जाएंगे। सुख के लिए क्यों परिश्रम करते, क्यों मरते हैं? ये अपने अंग अंग हरि के ऊपर निछावर कर देना चाहिए। वह अपने हृदय में अनंत प्रेम का दान करने वाले श्री हरि का नित्य निरंतर दर्शन करते रहते थे। इसलिए उन लोगों को वह भोग सामग्री भी ये आश्रित नहीं कर पाती। बड़े बड़े सिद्धों को भी यह बात दुर्लभ है। सिद्ध संख्या तो मिल गई है उनको, लेकिन ये वासना रहित होना बड़े बड़ों के लिए बहुत ही दुर्लभ, बहुत कठिन है। वह वस्तुएं उनके आत्मानंद के सामने अत्यंत तुच्छ है। अरे जिनको आत्मानंद का सुख मिल गया, ये सब सामग्री संसार की तुच्छ के समान। निजानंद का सुख मिल गया। वास्तव में निजानंद का सुख लोगों को मिला नहीं। साधु हो गया तो क्या हो गया, भगत कहलाए तो क्या हो गया, पंडित हो गया तो क्या हो गया, निजानंद नहीं। अगर जो निजानंद मिलते तो ये से भाग ये नहीं होता, दो नहीं होते। निजानंद वाला सदा जो है उनका तो आनंद ही कुछ और ही है। वह जो है राजा अम्बरीश इस प्रकार तपे तपाए युगल भक्ति योग और प्रजा पालक रूपी सर्वधर्म द्वारा भगवान को प्रसन्न करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने सब प्रकार की आसक्तियां का परित्याग कर दिया। घर, स्त्री, पुत्र, भाई, बंधु
बड़े बड़े हाथी, रथ, घोड़ा, पालकियां, चतुरंगी सेना, अक्षय रतन, आभूषण, आयुध आदि समस्त वस्तु तथा कभी समाप्त न होने वाले कोषों, कोष कहते हैं खजानों, कभी नटे ही न मानो कतरी लुटाओ, उनके सबके संबंध जो है तोड़ दिए हैं। ये जगह पर भक्ति है। अब साधन जुड़ा, साधु हो गए, भगत हो गए, तो साधन जुड़ाने में लगे हुए हैं। अब भक्ति है, शास्त्र के लोग तोड़ो ही, संबंध तोड़ना है, जोड़ना नहीं है। महाराज ने कहा है, कितनी जोरदार बात थी महाराज ने दी। जे हम लेवे प्रीति सो तुम दिया डार, और जे हम छोड़े हाथ से तुम लिया पसार। जिसको संत जन कहते हैं कि इन्हें छोड़ संसार के सुख को, जो तो लोग उस पर रपट के जो है लेते हैं, और जो परमात्मा का आनंद है उनको छोड़ के बैठे। बोलो कैसे सुख मिले, कैसे ये आना जाना छोटे संसार। उनकी अन्य प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया। जो विरोधियों को भयभीत करने वाला एवं भगवत भक्तों की रक्षा करने वाला वे भगवान के सुदर्शन चक्र अमरीश के सदा जो है पास में घूमता। भला कौन बिगाड़, कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जिनको राके सैया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जे जग बेरी हो। और भगत कभी ये नहीं चाहते, साधु ये नहीं चाहते किसी का नाश हो, नहीं, सबको भगवान शुद्ध बुद्धि दो। जो पत्थर फांका वन की भी भगवान शुद्ध बुद्धि दो। ये मैं अज्ञान क्यों फांक रही हो, अगर ज्ञान होता तो न फांकते। ऐसे संत का मिलता है, बहुत कठिन है। राजा अमरीशी थे। वह अमरीश पत्नी उनकी सामान धर्मशील थी। उनका राजा का रानी भी इसी मिली तो वह भी बिल्कुल धर्मशील वाली भक्ति परायण थी। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान कृष्ण की आराधना करने के लिए एक वर्ष द्वादशी के प्रधान एकादशी का व्रत नियम किया। एक साल साधना तो करता रहना चाहिए। अगर जब तक ये शरीर है तब तक ब्रह्म ज्ञानी भी साधना को नहीं छोड़ता। क्यों, शरीर है जब तक जो है ये मन पलटा खा सकता है। क्यों, संत जन सजन लोग ज्ञानी ध्यानी इस चंचल मन का विश्वास करती है। कोई यह नहीं कह सकते कि हम तो मन से अभी निर्वृत्ति हो गई, मेरा मन मेरे काबू में हो गया। नहीं, जब तक ये शरीर में प्राण है तब तक मन का कोई विश्वास नहीं, और इन पर विश्वास करना भी नहीं चाहिए। तो राजा जो एक साल का, इतने ज्ञानी होते हुए एक साल का उसने व्रत नियम किया। वो व्रत कौन सा था? एकादशी। एकादशी के व्रत नियम किए। व्रत की समाप्ति होने कार्तिक महीना में उन्होंने 3 रात का उपवास ही किया। 3 दिन की बिल्कुल भोजन करने का नियम कर लिया कि भोजन नहीं करना, उपवास किया। व्रत की समाप्ति में उपवास किया। एक दिन यमुना जी में स्नान करके और मधुबन में भगवान की पूजा करने के लिए उन्होंने महाभिषेक की विधि सब प्रकार सामग्री इकट्ठी की। हृदय में तन्मय होकर वस्त्र, आभूषण, चंदन, माला एवं अर्थ आदि उनकी पूजा की, भगवान की पूजा करिए। वह ऋषि लोग उन पूजा की कोई आवश्यकता नहीं थी, स्वयं उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी। वह तो स्वयं ही सिद्ध थे। और राजा की यह भी इच्छा न थी जो हमारे जो काम पूरे हुए जो व्रत कर दो ना, वो तो केवल जो है संसार का भला के लिए। वो कहते हैं न, सर्वर तरवर संत जन चौथा बरसत में है, परमार्थ हित काल ने ये चारों धारी दे। राजा ने जो है कोई कामना नहीं थी। राजा अमरीश ने भक्ति भाव से पूजन किया है। पश्चात पहले ऋषियों को सर्वाधिक अत्यंत गुण भोजन कराया।
60 करोड़ यानी उनको जो है गोवों के लिए संकल्प किया कि ये ब्राह्मणों ऋषियों तुम ले जाओ, खूब दूध पीना, इनकी सेवा करनी। ऐसे राजा अमरीश उसे देखते ही उठकर खड़े हो गए। उन समय का निर्णय दुर्वासा जी आ गए। न जानो घूमता घूमता परमात्मा की बड़ी लीला है। मैंने दुर्वासा जी ने बुलाया नहीं था, लेकिन दुर्वासा जी घूमते घूमते राजा के पास आ गए। राजा एकदम आसन से उठकर दुर्वासा जी का सत्कार किया है, आसन देकर बिठाया है। विविध सामग्री से अतिथि के रूप में आए हुए दुर्वासा जी की पूजा की। उनके चरणों में प्रणाम करके अमरीश ने भोजन के लिए प्रार्थना करी है कि महाराज भोजन करो, आप जो है भोजन प्रसाद। दुर्वासा जी ने अमरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली है। उनके बाद आवश्यकता कर्मों में निवृत्त होने के लिए वह नदी तट पर चले गए। राजा भोजन करूंगा, लेकिन मुझे स्नान करना है, जो नदी में चले गए, फिर आके भोजन करूंगा। दुर्वासा जी नदी में चले गए। ब्रह्म का ध्यान करते हुए यमुना में पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष हुए थी। धर्म यज्ञ अमरीश ने धर्म संकट में पड़कर और ऋषियों के साथ जो है जलपान कर लिया। 3 दिन थी, उसने भोजन भी नहीं किया। और उसने कहा कि द्वादशी का जो है द्वादशी आ चुकी है, एकादशी खत्म है। और ब्राह्मणों ने कहा आप जलपान तो ले लीजिए। तो महाराज नहीं आए कि महाराज भी पधार जाए, कोई बात नहीं, जलपान दे। उन्होंने कहा ऋषियों, मैं महाराज को बिना भोजन कराए स्वयं कैसे खाऊं? द्वादशी रहने में पान न करना दोनों ही दोष है। इसलिए इस समय जैसा करने में मेरी भलाई हो, वह मुझे जो दोष न लगे वह काम करना चाहिए। अब इधर में पारायण जल भी ले लूं, लेकिन महाराज नहीं आए और महाराज ने नूता दिया है। फिर जो है ये समय का मैंने अगर महाराज की जो रात देखूं लेट आवे तो द्वादशी भी खत्म हो जाएगी। मेरे को जो है धर्म कही है, दोष न लागे वो काम। तब ऋषियों ने के साथ विचार करे। उसने कहा ब्राह्मणों श्रुतियों में ऐसा कहा गया है, जल पी लेना भोजन करना भी नहीं, यह नहीं माना गया। इसलिए इस समय केवल आप जलपान कर लीजिए। ऐसा निश्चय करके मनी मन भगवान का चिंतन करते हुए राज ऋषि अमरीश ने जल पी। महाराज सुखदेव जी ने कहा कि हे राजा परीक्षित, केवल दुर्वासा जी आने की बाट देखने लगे। दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर और यमुना जी का जल में जो है स्नान करके लौट आए। राजा को आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया। उन्होंने अनुमान से समझ लिया कि राजा ने पारण कर लिया है। अब ऋषि ने देखा कि ये 2-3 दिन का भूखा है, तसाया है, लेकिन मेरे को निमंत्रण देकर और मैं नदी में स्नान करके आए, पूजा मेरे निर्वर्ती करके कर्मों की, लेकिन कुछ ने ले तो लिया है। ये बात दुर्वासा जी ने अनुमान से कहा। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, इसलिए ये जान कर कि राजा के पालन कर लिया है, वो क्रोध से थर थर कांपने लगे। भूया को ऊंचे चढ़ा दिए। महाराज में क्रोध आ गया और उनके हाथ जोड़कर खड़े अमरीश को डांट करके कहा, अरे अहो देखो तो सही, ये कितना क्रूर है। ये धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छू भी नहीं सकती है। ये अपने को बड़ा समर्थ जानता है। आज इसने धर्म का उल्लंघन कर लिया है, बड़ा अन्याय किया है इसने। देखो आज कोई है कलयुग में ऐसा बात, केवल जल पी लियो। जतरे दुर्वासा जी ने शेर नहीं, तो मेरे को निमंत्रण दे दिया, कैसे जल पी लिया? देखो मैं इसको अतिथि होकर आया हूं, इसने अतिथि सत्कार करने के लिए मुझे निमंत्रण दिया है, किंतु फिर भी मुझे खिलाए बिना ही आप खा लिए।
अच्छा देख, तूने अभी इनका फल चखा था। यूं कहते कहते क्रोध से दुर्वासा जल उठे और उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी, उसमें एक बाल उखाड़े और अम्बरीश को मार डालने के लिए एक प्रतिज्ञा छोड़ दी। बाल उखाड़ करके एक प्रतिज्ञा, यानी मौत कह दो, कहीं इसको मार दो अम्बरीश, मेरा अपमान कर दिया इसने। और भूखे थे दुर्वासा, वह आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर के राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। उस समय उनके पैरों की धमकने से पृथ्वी कांप रही थी, परंतु राजा अम्बरीश देखकर उसने तनिक भी विचलित नहीं हुए। वह एक पग भी नहीं हटे, जो कि तुम खड़े रहे। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले ही सुदर्शन चक्र उसके निहित कर रखा। वह राजा की प्रतिज्ञा कई करे जवाब, वह सुदर्शन चक्र उनको जो जला दिया था, भगवान का सुदर्शन चक्र, वह दुर्वासा की जो है प्रतिज्ञा को जला दिया, उसको भस्म कर दिया। वैसे चक्र ने दुर्वासा क्या प्रतिज्ञा को जला करके और राग की ढेर कर दी। और दुर्वासा ने देखा कि मेरी बनाई हुई प्रतिज्ञा को जल रही है और चक्कर मेरी ओर आ रहा है। अब मौत के आगे तो भूत भागे। वो जो है वह सुदर्शन चक्र प्रतिज्ञा को जला करके दुर्वासा के पीछे आए। और क्या दुर्वासा जी डरे कि ये सुदर्शन चक्र मुझे मार कर। तब वे भयभीत होकर प्राण बचाने के लिए एकदम छोड़कर एकाएक ही भागे, लेकिन वह सुदर्शन चक्र उसके पीछे ही हो। अद्भुत बात, भगवान भक्तों की ऐसे रक्षा करते हैं। जैसे ऊंची नीची लपटाया वाला दावा नल सांप के पीछे दौड़ता है, वैसे ही भगवान का चक्र उनके पीछे पीछे दौड़े। तब दुर्वासा जी ने देखा कि चक्र तो मेरे पीछे ही लग गया है। तब सुमेर पर्वत की गुफा में प्रवेश करने के लिए उसी ओर दौड़ पड़े। दुर्वासा जी दशा, आकाश, पृथ्वी, अचल वितल, नीचे के लोग, समुद्र, लोकपाल और उसके द्वारा सुरक्षित लोग ये स्वर्ग में गए, परंतु जहां तहां गए वह सुदर्शन चक्र उनके पीछे के पीछा नहीं छोड़ा। वहीं उन्होंने असीय तेज वाले सुदर्शन चक्र को पीछे आते हुए देखा। जब उन्होंने कभी कोई जो है रक्षा के लिए यही नहीं कहा, राजा इंद्र ने, देवताओं ने, सुतल लोग वासियों ने, तलातल लोग, किसी ने शरण नहीं दिया। तब ये और डर गए। अपने लिए त्रास ढूंढते हुए वह देव शिरोमणि ब्रह्मा जी के पास अब ब्रह्मलोक में गया। भाग्या दुर्वासा जी चक्कर पीछे पीछे भाग ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी आप स्वयंभू भगवान ने इस तेजोमय चक्कर से मेरी रक्षा की। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मेरी 2 पराधीन आयु समाप्त होगी, काल स्वरूप भगवान अपनी यह सृष्टि लीला समेटने लगेंगे, इस जगत को जलाना चाहेंगे। उस समय वह भूअंग मात्र से यह सारा संसार और मेरा ये लोग सब लीन हो जाता, ये सब लीन हो जाएंगे। मैं शंकर जी, दक्ष, भृगु, प्रजापति, भूतेश्वर, देवेश्वर आदि सब जितने बनाए नियमों से बंधे हैं, जिनकी आज्ञा स्वरूप धारण करते हैं, ये संसार का हित करते हैं, वह भगत द्रोही बचाने के लिए कौन समर्थ है। ब्रह्मा जी सूखा जवाब दे दिया कि कोई न बचा सका, मैं न बचा सकूं, शंकर जी न बचा सके। ये जो उनकी भुवन से संसार रचने वाले, ये उनका चक्कर है, भला इनसे कौन बचा सका, कोई समर्थ नहीं है। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार दुर्वासा को निराश कर दिया। भगवान के चक्कर से संतन होकर वे कैलाश में भगवान शंकर के शरण गए। ब्रह्मलोक में भाग्या दुर्वासा जी अब भगवान के शरण गए। देखो क्रोध का यह फल है।
कोई ने थोड़ा थोड़ा ही क्रोध आता हो तो दुर्वासा जी तो बहुत भयंकर तपस्वी थे, जिन्हें घणो आनंद आयो शान क्रोध कर दो। अरे थोड़ो थोड़ो क्रोध कर दो, थोड़ा नहीं मरे, क्रोध नहीं करना चाहिए। दुर्वासा जी ने ब्रह्मा जी निराश कर दिए। अब भगवान शंकर के पास कैलाश में गए। महादेव जी ने कहा, दुर्वासा जी, जिस अनंत परमेश्वर ने ब्रह्मा जैसे जीव, उनके उपाधि भूत कोश ब्रह्मांड को जो रचा है, भला उन जो सबने पैदा किया वो को चक्कर है, क्यों कौन बचा सकता? इनसे नहीं बचा सकता। समय आने पर फिर आपको पता नहीं चलता, जिसमें हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते रहते, उन प्रभु के संबंध में हम कुछ भी करने में सामर्थ्य नहीं है। भगवान शंकर ने कहा, नहीं नहीं, हमारा जैसा तो हजारों शंभु वहां का आवाज आता। मैं संत कुमार, नारद, भगवान ब्रह्मा, कपिल देव, उपांतर देवल, धर्म, आसुरी तथा मरीचि आदि दूसरे सर्वज्ञ सिद्धेश्वर, ये सभी भगवान की माया को नहीं जानते। सब नेति नेति कहते हैं, तो महाराज हम तो नहीं बचा सकते। ये सुख की बात है, क्योंकि वह हम सभी माया के घेरे में है। ये चक्कर उन विश्वेश्वर का है। विश्वेश्वर उनके ऊपर कोई नहीं है, उनका चक्कर है। हम लोगों के लिए ये असीय है। तुम उन्हीं के शरण में जाओ। भगवान शंकर ने यो रास्ता बताया जरूर, कि जिनको चक्कर है जिनके शरण में भाग, बाकी नहीं बचेगा। वह भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे। वहां से भी निराश होकर दुर्वासा जी भगवान के परम धाम अब वैकुंठ में गया है। लक्ष्मीपति भगवान वहीं निवास कर रहे थे। इनका भाग्य आज मिल उठी। वह तो सर्वव्यापी है, लेकिन दुर्वासा जी बरोबर आवरण से ढक गया। भगवान के शरण कहाँ जाना है? जब शतान दी का आवरण ढके हुए है। अगर आवरण से नहीं ढके हुए तो बेचारा जो अमरीश का क्या दोस्त, आपने तो भोजन ही करना था, भोजन कर लेते, पर नहीं। दुर्वासा जी जो है भगवान के चक्कर के आगे जल रहे थे। वह कांपते हुए भगवान के चरणों में जाकर गिर गया और उन्होंने कहा, हे अछूत, अछूत नाम शब्द पहले निकाला कि भगवान कभी किसी को भगवान को छू नहीं सकते। ये जो है अब ये शब्दों से ये ढोंक होता है, अरे भगवान के बाल भोग का हाथ न लगाओ, यो जो है खराब हो जाओ। भगवान को बाल भोग, भगवान कभी खराब हो गए, वो अछूत है। ये दुर्वासा जी ने कहा कि है अच्युत, हे अनंत, आप संतों की एकमात्र वात्सल्य है। संत होते उनके एकमात्र भगवान, भगवान के अलावा संत के कोई है ही नहीं। न वस्तु है, न सोनो चांदी है, न पद है, न गांव है, न राजा, केवल वही संतों के एकमात्र आप वात्सल्य। प्रभु विश्व के जीवन दाता, मैं आपका अपराधी हूं। आप मेरी रक्षा की। आपका परम प्रभाव न जानने के कारण ही मैंने आपके भगत का अपराध किया है। प्रभु आप मुझे बचाइए। आपके नाम का ही उच्चारण करने में नार की जीव मुक्त हो जाते हैं। शरणागत रक्षक, मैं शरण आया। ऋषियों के भक्तों के रक्षक, मैं भगत ऋषि जो भी हूं आपके चरणों में। ये दुर्वासा जी ने जमीन पर पड़कर भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा, दुर्वासा जी, मैं सर्वथा, मैं भक्तों के आधीन। ये बड़ी बात। मैं जो भगवान स्वयं ने कहा मैं भक्तों के अधीन हूं। भगवान कृष्ण ने कहा, उद्धव, संत मेरे मुकुटमणि, मैं हूं संतन का दास। ये जगह भी भगवान ने कहा है कि हे दुर्वासा जी, मैं सर्वदा भक्तों के अधीन, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है।
मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में रख लिया। कौन रखा है? जो सीधा साधा है, बिल्कुल सीधे साधे, अकड़ नहीं है। महाराज कहते हैं नेटी रे माटी में मिलना और मोड़ी मोड़ी दे कहीं को चलना। थोड़ी का अपनी होशियारी करी तो पुटनो काम सब साफ हो। भगवान ने कहा मेरे सरल भगत बिल्कुल सीधे साधे हो। भगत जन मुझ में प्रेम करते हैं और मैं उसमें करता हूँ। राम भजे रुचि साधु की, साधु जपे रुचि राम। दादू दोनों एक टक यो आलम यही था। बर्मन भगवान कहते हैं दुर्वासा जी को, बर्मन अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं तो। अरे बेचारे वे मेरे सिवाय किसी को भी नहीं, किसी को भी वह नहीं जानते हैं। केवल मैं उनके जो सब कुछ हूं, जो मैं हूं। तुम्हें वे माता, तुम्हें पिता, तुम्हें बंधु, तुम्हें सखा, हे प्रभु तू ही है, तू ही। मेरे सिवाय किसी को जानते नहीं। इसलिए वह साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं न तो अपने आप को चाहता हूं। भगवान ने कहा मैं नहीं चाहता अपने आप, मैं मेरे भक्तों को चाहता हूं। और न अपनी अर्धांगिनी में लक्ष्मी को चाहता हूं। और लक्ष्मी मारे कटेक लागे, मारा भक्तों का आगे लक्ष्मी कहीं भी न लागे। जो भगत स्त्री पुत्र ग्रह गुरुजन प्राण धन इल्ह लोग और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण आए हैं, कोई भी वो भगत के जुदा है नहीं। वो गुरु को देखते हैं तो मेरा रूप देखते हैं कि गुरु मेरे भगवान है। और स्त्री पुत्र ग्रह प्राण ये लोग पर लोग सबको वो समझते हैं कि ये सब नाशवान है, मेरे परमात्मा के अलावा ये कोई भी नहीं। इससे मेरे भगत को उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे करूं? ये ऋषि, ये ब्रह्मन, मैं ऐसे भक्तों को बोलो कैसे क्या? जैसे सती स्त्री अपने पतिव्रता सदाचारनी पति के वस्त्र को पति ने वश कर लेते, वैसे वह भगत मेरा जो है मेरे को वश में कर लिया। भगवान ने दुर्वासा जी को ऐसे बताया, बंधन में बांध रखने वाले समदर्शी साधु भगत के द्वारा मुझे अपने वश में कर दिया। मेरे अन्य प्रेमी भगत सेवा से ही नहीं, सेवा से ही अपने को परिपूर्ण कृत्य करते मानते। मेरी सेवा फल स्वरूप जब उनके सालोक्य सारूप्य आदि मुक्तियां प्राप्त होती है तब वह उसे भी स्वीकार नहीं करता। ये सालोक्य सारूप्य मुक्तियां है 4 प्रकार की। मारा स्वाई मारो भगत वाले भी जो है स्वीकार नहीं। भगवान चाहिए मुक्ति तो महाराज ने कहा रिद्धि सीधी मांगे मुक्ति चाहिए तिनको दे, मेरे कोई आवश्यकता नहीं। फिर समय के फेर नष्ट हो जाने वाले वस्तु की तो बात ही क्या है। दुर्वासा जी मैं आप और क्या कहूँ, मेरे प्रेमी भगत तो मेरे हृदय है और उस प्रेमी भक्तों का मैं हृदय हूँ। वो मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानते तथा मैं उनके अतिरिक्त और कुछ को भी नहीं जानता। मोह संसार हाय हाय टाई टाई भारा मेल दी, लेकिन वो भगवान ने न पुकारी। वो जशान जो है रोध होकर के संसार में पड़ी है, भगवान ने कहना और भगवान ने पुकारा तो उनको सारो दुख दूर होता। भगवान बोले दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको ये उपाय बताता हूं, क्योंकि आप मेरे पास आ गए ना, तो एक उपाय जिसका अनिष्ट करने में आपको इस विपत्ति में पड़ना पड़ा है, आप उसी के पास जाइए। जिसने आप क्रोध करो ना जिसका ऊपर, आप ऐसा करो कि आप उसके पास ही जाओ, क्यों मेरा कोई अपराध भी तो नहीं है। आप मेरे सामने जो है प्रार्थना करो, लेकिन मेरा कोई अपराध नहीं, और मेरा अपराध होता तो मैं उनको माफ करूं। जिसका आपने क्रोध किया है ना, वह उनके पास ही जाओ। वह निरपराधी साधुओं के अनिष्ट की चेष्टा
अनिष्ट करने वाले का ही अमंगल होता है। इससे संदेह नहीं है वह ऋषियों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है, परंतु वह ब्राह्मण है उद्दंड और अन्यायी हो जाए तो वही दोनों उल्टा फल देने वाले हो जाए। दुर्वासा जी, आपका कल्याण हो। आप नाभाग नंदन परम भाग्यशाली राजा अम्बरीश के पास जाओ, जाके क्षमा मांग लो कि मेरी गलती, तो आप बच सकोगे सुदर्शन चक्र से, वरना ये सुदर्शन चक्र से आप बच नहीं सकोगे। वहां आपको शांति मिलेगी, बाकी आपको जलाते रहेगा, चाहे कुछ भी कर लो, सब जगह भाग्य है। आप मत या शक्ति को न, वह इतर लोग में चले गया, सुतर लोग में चले गए, वो ब्रह्मा जी के पास चले गए, कैलाश में चले गए, लेकिन कहीं उनको जो है शांति नहीं, वह वैकुंठ में चले गए थे, लेकिन वहां सुदर्शन चक्र से वहां भी शांति नहीं। ये भक्त का द्रोही इतना कष्टदायी होता है। ये जो है आपको शांति वहीं मिलेगी, वहां के अलावा कहीं शांति नहीं मिलेगी। ये भगवान ने जो है दुर्वासा जी को कहा है। अब ये दुर्वासा जी जो है भगवान का कहने से अम्बरीश के पास आएंगे। भगवान की बड़ी लीला है। ऐसे प्रभु को जो है हम भूले पड़े हैं। ये सब यानी ये सारा जो है कर्तव्य भगवान के ही, अपना कुछ भी नहीं। ये सत्संग का मीना धीरे 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 समझ में आ जाए। अरे का आप करता तो आज बूढ़ा आदमी ने पूछो, कोई ईमानदारी से पूछो, कोई जानकार वजह तो बोल तू जीवन में खई करो ना, तू खे के खई भी ना, अब कहीं करेगा, अब तो खी होगा, अब तो खी भी ना, और जो मुँह कर वो छायो वो एक ही पूर्ण है। वो परमात्मा कर्तव्य करता है, उनके शरण होने से सब सफलता मिल जाती है। ये अम्बरीश का जो है इतिहास से अपने को बरोबर जो है ये बड़े भारी जो है विश्वास मिलता है कि भगवान के अलावा कुछ भी न कर सकते, और कोई भी रक्षा भी तो कोई न कर सकता। चाहे वो खटक ब्रह्मा शंकर के शरण पड़ा गया, लेकिन रक्षा नहीं हुई, भगवान के शरण उठे भी नहीं। वो बात साबित हुई कि भगत मेरे मुकुटमणि, मैं हूं संतन के दास, उदो भगत मेरे मुकुट। ये बहुत सत्संग का जो है महत्व है। सच्चिदानंद भगवान की। हरि रस माते मदन भये, हरि रस माते मदन भये।